Hello guys, once again welcome back on the platform of the Evergreen Academy। आज हम इस चैनल के माध्यम से हम आरबीई शुभम जन सर के जो उन्होंने 2000 इम्पॉर्टेंट इडियम्स को उन्होंने क्या कर रखा है जी, कंपाइल करके पीडीएफ को प्रोवाइड कर रखा है। उस पीडीएफ को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जब भी बच्चे एसएससी एग्जामिनेशंस और इंग्लिश की प्रिपरेशंस करते हैं, वो आप सभी जानते हैं कि इडियम्स का रोल क्या रहता है। आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देख के हमें लाइक्स करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बोल रहा है कि फर्स्ट हमारा है कि ऑल योर माइट एंड मेन। ठीक, बोल रहा है कि ऑल योर माइट एंड मेन, इसका मतलब होता है विथ फुल एफर्ट। पूरी ताकत और कोशिश से अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑल योर माइट एंड मेन। एग्जाम्पल्स के लिए दे फाउट ऑल योर माइट एंड मेन टू विन द गेम। उन्होंने क्या किया जी, इस गेम को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, हर एक एफर्ट्स को उन्होंने क्या कर दिया, लगा दिया। दूसरा है एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क का मतलब होता है ए डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। जब अगर कोई भी काम क्या है जी, कठिन है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन अपहिल टास्क। कन्विंसिंग थीम देम वाज एन अपहिल टास्क। नेक्स्ट है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है टू पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट, कड़ी मेहनत करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, बियर डाउन हम लोग इंग्लिश में इडियम का यूज़ करते हैं। इसे बोलेंगे वी नीड बियर डाउन एंड फिनिश दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है बीट वंस ब्रेन आउट। बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है टू थिंक वेरी हार्ड अबाउट समथिंग। किसी के बारे में अगर क्या करें जी, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ठीक, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीट वंस ब्रेन्स आउट। ही बीट हिज ब्रेन्स आउट टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पजल। उसने क्या किया जी, हाँ, बहुत सोच विचार करके इस कॉम्प्लेक्स पजल को उसने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मेक ए बिग एफर्ट टू हेल्प। मदद करने के लिए बहुत कोशिश करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मेक ए बिग एफर्ट टू हेल्प। एग्जाम्पल, ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज हिज बॉस। उसने क्या किया, ये अपने बॉस को मदद करने के लिए उसने क्या किया, बहुत कोशिश करना चाहा। नेक्स्ट है ब्रेक योर बैक। ब्रेक योर बैक का मतलब होता है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। ब्रेक योर बैक मतलब अपने पीछे को क्या कर देना जी, जी जान लगा कर कड़ी अगर चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल को स्वतः ही पढ़ लेंगे। हम केवल क्या कर रहे हैं जी, इडियम्स और उसके मीनिंग को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बकल डाउन, बकल डाउन का मतलब होता है स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। अगर कोई भी काम को हम लोग क्या करें जी, गंभीरता से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, बकल डाउन। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। अगर देर रात तक हम काम कर रहे हैं जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क लेट इनटू नाइट। नेक्स्ट है बाय स्वीट्स ऑफ वंस ब्रो, बाय हार्ड वर्क एंड एफर्ट, मेहनत से। बाय द स्वीट ऑफ वंस ब्रो, ठीक, बाय हार्ड वर्क एंड एफर्ट, मेहनत से। नेक्स्ट कर रहा है डाइड इन हार्नेस, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते हुए मर जाना, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डाइड इन हार्नेस। नेक्स्ट है ईगर बीवर। ईगर बीवर का मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, अत्यंत उत्साही व्यक्ति। ईगर बीवर, ए वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। नेक्स्ट है ईजियर सेड देन डन। उसका मतलब होता है सिंपल टू से बट हार्ड टू डू, बहुत कहना आसान करना या मुश्किल करना। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड फिजिकल एफर्ट, कड़ी मेहनत करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बो ग्रीस। नेक्स्ट कहता है ग्रेट क्रैकिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग क्विकली, उसको हम लोग क्या कर देना जी, फौरन शुरू कर देना, गेट क्रैकिंग। नेक्स्ट है गिव इट योर ऑल, पुट इन अ मैक्सिमम एफर्ट, पूरी जान लगा देना किसी काम के लिए, गिव इट योर ऑल। नेक्स्ट है गो गेटर। गो गेटर का मतलब होता है एन एम्बिटियस एंड इनर्जेटिक पर्सन। गो गेटर का मतलब क्या होता है जी, एन एम्बिटियस एंड इनर्जेटिक पर्सन को हम क्या कहते हैं, गो गेटर। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो डू एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है डू मोर देन एक्सपेक्टेड, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, ग्रीन अवे। ग्रिंड अवे का मतलब होता है वर्क हार्ड परसिस्टेंटली। अगर कोई भी काम कर रहे हैं जी, हार्ड कर रहे हैं लेकिन लगातार कर रहे हैं जी, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिंड अवे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो गया जी हैव वंस हैंड्स फुल, टू बी वेरी बिजी, बहुत व्यस्त होना है किसी काम में। अगर हम क्या है जी, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो उस चीज़ को कहेंगे हैव वंस हैंड्स फुल। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क बोलते हैं वेरी डिफिकल्ट जॉब को हम लोग क्या कहते हैं जी, हरकुलियन टास्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड।
टू बी वेरी पॉसिबल वे, कोई कसर ना छोड़ देना। कोई अगर हम काम कर रहे हैं जी, इसमें अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी ट्राई एवरी पॉसिबल वे, जितनी हम कोशिश हो सकती है उसने उतना पॉसिबल वे से हमने क्या किया जी, कोशिश किया। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है लाइक पुलिंग टीथ। लाइक पुलिंग टीथ का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत। अगर कोई चीज़ क्या है जी, कठिन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक पुलिंग टीथ। नेक्स्ट है मेक ए डेंट इन। मेक ए डेंट इन करने का मतलब टू रिड्यूस स्लाइटली, कोई चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं जी, थोड़ा कम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मेक ए डेंट इन। नेक्स्ट है मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग टू फिनिश क्विकली। अगर कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से काम फिनिश करते हैं, तो उसको बोलेंगे मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू एवरीथिंग पॉसिबल, जितना हो सके उतना क्या कर देना जी, कोशिश कर देना, उसको लिए बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। हर संभव प्रयास कर देना, मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। ठीक, पूरी ताकत लगा देना किसी चीज़ में, हमें क्या कर देना जी, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब पूरी ताकत लगा देना। यूज ऑल रिसोर्सेस एंड एफर्ट्स, यूजेस ऑल रिसोर्सेस एंड एफर्ट्स। थैंक यू।